दोस्तों नमस्कार। देश भर के सभी सरकारी कर्मचारियों का हमारे इस करियर सेक्रेट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं तिलक। मित्रों, अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं, अगर आप राज्य स्तर के कर्मचारी हैं, किसी सहायता प्राप्त संस्थान के कर्मचारी हैं, तो आपको इसी माह खुशखबरी मिलने वाली है। ओल्ड पेंशन स्कीम का सरकार ने तोड़ निकाल लिया है। कर्मचारियों को बड़ा तोहफा मिलने वाला है। क्या पेंशन में मिलेगी आधी सैलरी? सारा डिटेल आप इस वीडियो में जानेंगे। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए और वीडियो में अंत तक बने रहिए, जिससे सारा डिटेल आपको मिल जाए। आपकी बहुत बड़ी मांग पूरी होने जा रही है। बहुत बड़ा जो है, एक तरह से हम आपको बता दें कि जो बहुत दिनों से आप आंदोलन कर रहे थे और जो आपका ओपीएस 2004 में बंद कर दिया गया था, उसी का तोड़ निकाल लिया गया है। इसी में आपको खुशखबरी मिल जाएगी। इसी बजट सत्र में आपको खुशखबरी मिलने वाली है। सरकार ने लमसम घोषणा कर दिया है। सबसे पहले हमारे चैनल पर आप जान पाएंगे कि ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत नई पेंशन स्कीम क्या आपको मिलने वाली है। तो मित्रों, वीडियो को स्किप मत करिए और वीडियो में अंत तक बने रहिए। हम आपको सारा डिटेल बताएंगे। आप जान रहे हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को झटका मिला है और झटका से उबरने के लिए ऐसा सरकार करने जा रही है। विपक्ष लंबे समय से ओल्ड पेंशन स्कीम का समर्थन कर रहा है। कई राज्यों में विपक्ष की सरकारों ने पुरानी पेंशन स्कीम लाने का वादा भी किया है। मोदी सरकार इसके पक्ष में नहीं दिखाई दी, लेकिन कर्मचारियों को उच्च पेंशन देने के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना यानी एनपीएस में बदलाव की तैयारी काफ़ी समय से चल रही है। अब उम्मीद है कि सरकार 23 जुलाई में पेश होने वाले बजट में इससे जुड़ी घोषणा कर सकती है। सरकार एनपीएस में गारंटी रिटर्न ऑफर कर सकती है और टाइम ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए आखिरी सैलरी के 50% रकम मिलने का वादा बजट सत्र में किया जा सकता है। मित्रों, मौजूदा स्कीम में 25 से 30 साल तक निवेशित रहने वाली कर्मचारियों की अच्छी रिटर्न मिल रही है, विशेष रूप से उन कर्मचारियों को जो 2004 के बाद भर्ती हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सोमनाथन समिति ने पेंशन की अंतर्राष्ट्रीय प्रैक्टिस के साथ ही आंध्र प्रदेश सरकार की पेंशन पॉलिसी का भी अध्ययन किया है। इस समिति ने गारंटी रिटर्न के प्रभाव का आकलन भी किया है। तो मित्रों, हम आपको बता दें कि बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। आपको जो पेंशन मिल रही थी, उसी तरह एक नई पेंशन योजना एनपीएस के तहत ही मिलने वाली है। आप वीडियो में अंत तक बने रहिए, आगे भी हम आपको सारा डिटेल बताने वाले हैं। हम आपको बता दें कि पिछले साल सोमनाथन समिति गठित हुई थी। एनपीएस को आकर्षक बनाने के लिए सरकार काफ़ी समय से कदम उठा रही है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को उनकी आखिरी सैलरी की 50% रकम पेंशन के रूप में मिले, इस पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की एक घोषणा के बाद साल 2023 में वित्त सचिव टीबी सोमनाथन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति का काम ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस लाए बिना एनपीएस के तहत पेंशन लाभों में सुधार का तरीका का पता लगाना था। इसके द्वारा कई राज्यों में पुरानी पेंशन योजना लाने की घोषणा के बाद यह समिति का गठन किया गया था। यानी विपक्ष ने जब पुरानी पेंशन योजना लागू करने की घोषणा की, तो उसके बाद इस समिति का गठन किया गया। पुरानी पेंशन योजना में सरकारी कर्मचारियों को वेतन आयोग की सिफारिशों के साथ समायोजित उनकी आखिरी सैलरी की आधी रकम पेंशन के रूप में मिलती है। ओल्ड पेंशन स्कीम के कर्मचारियों को पेंशन के लिए कोई योगदान नहीं करना होगा, जबकि नेशनल पेंशन स्कीम एक अंशदान आधारित पेंशन स्कीम है, जिसमें कर्मचारी को अपने मूल वेतन का 10% हिस्सा योगदान देना होता है और सरकार 14% राशि देती है। विभिन्न निवेश विकल्पों में निवेश की जाती है और उससे कर्मचारियों को पेंशन मिलती है। इसी योजना एनपीएस में भारी सुधार करने के उपरांत अब एक गारंटीड रिटर्न पेंशन के रूप में सरकारी कर्मचारियों को देने की योजना सरकार ने बनाई है, जिसमें जो आखिरी उनका वेतन होगा, उस वेतन की आधी सैलरी एनपीएस से कैसे मिले और कैसे अंशदान उसमें शामिल किया जाए सरकारी कर्मचारियों का और राज्य सरकार का, कि कर्मचारियों का घाटा न हो, उनकी पुरानी मांगें पूरी भी हो जाएं और विपक्ष जो दांव ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए चली है, उसका जो है दांव गायब हो जाए और सरकार